प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और इससे पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। क्योंकि युवा वर्ग जो है वो युवाओं की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा रहता है और युवा ही जो होता है, युवा तरुणाई जो होता है, देश का भविष्य होता है। तो युवा वर्ग इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि धर्मराज मिसाल जी की भी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, शोभावती वर्मा जी की भी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और लालजी वर्मा को विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन वो विकास सिर्फ अपने परिवार का करते हैं। आपके भी दे दिए। उन्होंने समाज का क्या विकास किया है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पीजीआई बना हुआ है, पीजीआई में कितना विकास किया है, उस विकास में अपने घर का कितना विकास किया है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आप जाके वहाँ की स्थितियाँ देख सकते हैं, कितना पैसा सरकार का आया है और कितना उनके स्कूल में गया है। और इस बार युवा वर्ग जो है वो, मेरा झुकाव जो दिख रहा है युवाओं का, जिस प्रकार से हमने देखा युवाओं का झुकाव इस बार युवाओं की तरफ ही ज़्यादा रहेगा, युवा की तरफ। और ये जो युवा तरुणाई है उनका ये एक मेन मुद्दा है रोजगार भी इनको मिलना चाहिए। बाकी मैं समर्थक भारतीय जनता पार्टी का हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको भी प्रत्याशी बना के भेजा है हम उसके साथ हैं और हमारा नेता उनके साथ है। हमारा नेता जो आदेश करेगा हम उसके साथ रहेंगे। मतलब धर्मराज के साथ हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मैं धर्मराज निषाद को सिर्फ एक प्रत्याशी के तौर पे जानता हूँ। 2012 से आज तक वो कटेहरी क्षेत्र में दिखे नहीं हैं, लेकिन उनको हमारी पार्टी ने उनको उम्मीदवार घोषित किया है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, धर्मराज निषाद जी को नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति 12 से 14 साल से गायब है, वनवास गया है, उस व्यक्ति को हम क्या जाने। हम तो भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से निकल रही है। दिख तो वही रहा है, जो समीकरण बनता दिख रहा है। कई जगह क्षेत्र में भी गया तो यही उम्मीद लग रहा है कि, और कई जगह गया तो पता चल रहा है कि अमित वर्मा निकलेंगे। युवाओं में थोड़ा सा आक्रोश तो है टिकट का, जो टिकट की जो घोषणा हुई, लेकिन क्योंकि पार्टी ने घोषित करके भेजा है तो युवा पार्टी के फैसले का सम्मान करता है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। अखिलेश यादव कहते हैं युवा हमारे साथ है। कहने को तो हर कोई कहता है युवा हमारे साथ है। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? अगर इतना युवाओं के लिए उन्होंने किया होता तो 17 से आज 24-25 चल रहा है, उनको बाहर नहीं जाना पड़ता। अगर युवा उनके साथ होता, युवा ही देश का भाग्य विधाता है प्रेजेंट टाइम में। और युवा अब जागृत हो चुका है, वो देख रहा है एक। और अखिलेश यादव की आप बात कर रहे हैं, वो किस युवा की बात करते हैं? क्या यादव समाज में कोई युवा चुनाव लड़ने लायक नहीं है? सिर्फ उनके परिवार के युवा ही चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव की ये जो वहम है इनका, इसको इसी उपचुनाव में इनको इसका सबक मिल जाएगा। युवा उनके साथ है कि कहने को तो हर कोई कहता है हम चुनाव लड़ेंगे, तो हम भी कहेंगे हम जीत रहे हैं। आखिरी परिणाम तो आपको जब जिस दिन रिजल्ट घोषित होगा उस दिन पता चल जाएगा कि चुनाव कौन जीत रहा है। देखिए 2017 का चुनाव जो हुआ, आप जानते होंगे भारतीय जनता पार्टी से अवधेश द्विवेदी जी चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा जी लड़े थे। बहुजन समाज पार्टी से जयशंकर पांडे जी लड़े थे और निषाद राज पार्टी से अजय सिपाही जी लड़े थे। क्योंकि सजातीय वोट जो है जयशंकर पांडे जी और अवधेश जी में बट गया, जो ब्राह्मणों का था, और सवर्ण का जो और वोट भी था ठाकुर का, वो अजय सिपाही के साथ चला गया। तो 2017 का चुनाव वो इस बेस पे जीत गए। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अवधेश द्विवेदी जी चुनाव लड़े और पिछले 2017 के चुनाव के अपेक्षा 2022 में उनका मत प्रतिशत जो है बढ़ा था। 4000 वोट उनका बढ़ा भी लगभग। तो उसके बाद सेकंड लड़ गए माननीय प्रतीक पांडे जी बहुजन समाज पार्टी से, जिससे सजातीय वोटों, ब्राह्मण वोटों का सजातीय वोट जो हो बिखराव हुआ। और लालजी वर्मा उसका फ़ायदा, दोनों चुनाव में इन्होंने सजातीय वोट बिखराव का फ़ायदा उठाया और दोनों चुनाव बहुत मामूली अंतर से माननीय अवधेश द्विवेदी जी चुनाव में पराजित हुए। और वो अगर इतने ही चुनाव ना हारने वाले व्यक्ति होते तो एक बार मुझे जहाँ तक याद है कि उनकी बिटिया छाया वर्मा जी भी चुनाव लड़ चुकी हैं और उपचुनाव हार चुकी हैं। और लालजी वर्मा भी चुनाव हार चुके हैं टांडा से, आपको पता हो। शांति देखिए, कुछ मुद्दा ऐसा रहा जैसे युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो गया। बहुत से ऐसे मुद्दे रहे जिस मुद्दे को लेके युवाओं में थोड़ा सा आक्रोश था, पर उस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से आ रहा है और युवा जो जिसके साथ रहेगा उसकी सरकार बनेगी। और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, आप देख रहे हैं गुंडा राज एकदम पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। कोई भी धन उगाही नहीं हो रही। आज सभी व्यापारी खुलेआम हर जगह आ जा पा रहे हैं, सुरक्षित होकर आ जा पा रहे हैं। और
न किसी से फिरौती मांगी जा रही है, न किसी को परेशान किया जा रहा है, न कोई अधिकारी बेलगाम है। अभी आपने देखा शिवपाल सिंह यादव जी आए थे नामांकन में, उन्होंने कहा कि जो अधिकारी ना सुन रहा हो, जो अधिकारी क्या बोलते हैं, आप ज़बरदस्ती कोई काम करवाएं, ना सुन रहा हो तो उसका लाल कलम से उसका नाम लिख लीजिए। सरकार बनते ही वो खुली धमकी अधिकारियों को दे के जा रहे हैं। तो आप अभी सोच सकते हैं बिना सरकार बने जब इस तरीके से वो भ्रष्टाचार और उस क्या बोलते हैं धमकियाँ दे रहे हैं, तो सरकार बनने के बाद आम जनता का क्या हाल होगा जब अधिकारी नहीं सुरक्षित रहेंगे तो।